क्यों डरते हो कि जीवन में क्या होगा? क्यों हमेशा सोचते हो कि कल क्या होगा? एक टारगेट सेट करो, एक टारगेट सेट करो और उस टारगेट के लिए, उस लक्ष्य के लिए लगातार काम करो। टारगेट पूरा होगा या ना होगा, लेकिन एक तजुर्बा तो नया होगा, एक तजुर्बा तो नया होगा। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय आरसीएम। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बहुत खुश हूँ, मज़े में हूँ, आरसीएम लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। पिछले पार्ट में हमने बात की कि आरसीएम बिजनेस का सेमिनार देखने का मौका मिला। सेमिनार को देख करके एक मोटिवेशन आया कि अब मुझे आरसीएम बिजनेस में अपना नेटवर्क खड़ा करना चाहिए, अपनी टीम बनानी चाहिए। और मैं आरसीएम बिजनेस को तेजी से करने लगा और जो गलतियां बहुत सारे लोग करते हैं वो गलती मैंने भी की। आज भी हमारे आसपास के बहुत सारे ऐसे लोग वो गलती कर रहे हैं। और अगर आपकी टीम में भी कोई साथी वो गलती कर रहे हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं, तो उन्हें समझाएं। अगर आप गलती कर रहे हैं तो उसको ठीक करें। लेकिन ये गलती अधिकतर लोग करते हैं जो नहीं करनी चाहिए। और आरसीएम बिजनेस में ज्वाइन होने के 2 से 3 महीने के अंदर बहुत सारे लोग क्विट कर जाते हैं। और मैं एक बात पहले भी बोली है मैंने, और मैं दोबारा बोल रहा हूं कि मैंने आरसीएम बिजनेस में किसी को भी फेल होते हुए नहीं देखा। लोग बस बीच में छोड़कर चले जाते हैं। अगर बीच में छोड़कर ना जाएं तो वो 100% आरसीएम बिजनेस में कामयाब हो जाएंगे। वो गलती क्या थी वो मैं इस पार्ट में आपसे जिक्र करूंगा। जैसा कि मैंने बताया कि सेमिनार देख करके मोटिवेट हो गया और मैं तेजी से काम करने लगा। और तेजी से काम क्या करने लगा, वो बेसिकली वो कहने को काम था, लेकिन मैं गड़बड़ी कर रहा था। गड़बड़ क्या थी कि मैंने बिना सीखे, बिना समझे, बस लोगों को जैसा आता था प्लान शो करना शुरू कर दिया। मुंह जुबानी सब्जी ले खरीदने जा रहा हूं तो प्लान दिखा रहा हूं, राशन खरीदने जा रहा हूं तो प्लान दिखा रहा हूं, खाना सप्लाई करने जा रहा हूं तो प्लान दिखा रहा हूं, रिश्तेदारी में जा रहा हूं तो प्लान दिखा रहा हूं। और प्लान नहीं दिखा रहा हूं, बातचीत कर रहा हूं कि मैं भी जुड़ गया, आप भी जुड़ जाओ, बहुत अच्छा काम है, मिलकर आगे बढ़ेंगे। अब विजन मैंने देखा था, सेमिनार मैंने देखा था, लेकिन जिन लोगों को मैं बता रहा था उन्होंने वो विजन, वो आरसीएम का वो इतना बड़ा मंजर, वो इतना बड़ा सेमिनार, वो इतनी सारी कामयाबियां वो उन लोगों ने नहीं देखी थी। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने मुझे मना भी किया। बहुत सारे लोगों ने इसलिए भी ज्वाइन कर लिया कि वो मेरे पास काम करते थे। बहुत सारे साथियों ने इसलिए भी ज्वाइन कर लिया क्योंकि मेरे दोस्त थे। बहुत सारे दोस्तों, रिश्तेदारों ने इसलिए ज्वाइन कर लिया कि उन्होंने सोचा यार अपना रिश्तेदार कह रहा है तो चलो कोई बात नहीं। लेकिन वो जो ज्वाइनिंग मैंने कराई थी वो कहीं ना कहीं प्रभाव में या दबाव में की हुई ज्वाइनिंग थी। मैंने आसपास बहुत सारे लोगों को ज्वाइन कराया और जब मैं दोबारा उनसे बात करता हूं कि आओ मिलकर आगे काम करें, तो मुझे वो रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया। और वो जब रिस्पॉन्स मुझे नहीं मिला तो मैं थोड़ा नेगेटिविटी का शिकार हुआ। एक काम मैं अच्छा कर रहा था, अपनी अपलाइन से बातचीत तो करता था, रेगुलर बातचीत करता था। हेमंत सर से मेरी रेगुलर बातचीत चलती रहती थी। वो अलग बात है कि कभी उनका फोन आ जाता था, कभी मैं उन्हें फोन कर लेता था, लेकिन हमारी बातचीत चलती रहती थी। लेकिन एक जो गलती मैंने की, अपलाइन से बातचीत तो करता था लेकिन दिमाग अपना लगाता था। बस मेरे दिमाग में एक ही बात थी, मैं एक ही बात सोचा करता था कि मैं जब अपने इतने बड़े काम को, इतना अच्छे काम को सेट कर सकता हूँ, सेटल कर सकता हूँ, तो मैं क्या इस बिज़नेस को नहीं कर सकता। तो अपने तरीके से मैं काम कर रहा था। और अपलाइन मेरे समझाते थे कि थोड़ा सा लर्निंग मोड में आओ, थोड़ा सीखो, पहले आप थोड़ा सा अपने आप को बदलो, थोड़ा अपना ड्रेस कोड को ठीक करो। मैं जीन्स टी शर्ट, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, मैं जीन्स टी शर्ट पहना करता था। तो मुझे बताया जाता था कि आप ड्रेस कोड को ठीक कर लो, आरसीएम के कुछ कपड़े वपड़े सिलवाओ जरा। जब किसी से आरसीएम की बात करो तो पेपर पे लिख के, बहुत सारी बातें मुझे बताई गई जो आगे मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन मैं उनका कहना नहीं मान रहा था और मैं लगातार जो मिल रहा था, जैसे मुझे आता था वैसे मैं, जहां मिलते थे, जैसे मिलते थे, उस तरीके से उन्हें ज्वाइन कराता चला गया। बहुत सारे लोगों ने मना भी किया, लेकिन जब रीपरचेज की बात आई तो दोबारा रिपीट लोगों ने खरीदारी नहीं की और मैं धीरे धीरे नेगेटिव होने लगा। और एक टाइम ऐसा भी आ गया कि मैं अपने काम को छोड़ करके भी प्लान शो करने जाने लगा और उसकी वजह से थोड़ा बहुत मेरा काम भी डिस्टर्ब हुआ।
मेरे कुछ क्लाइंट्स जिनको मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रेशर डाल के उन्हें ज्वाइन कराने की कोशिश की, तो मेरे कुछ ऐसे टिफ़िन जाते थे हमारे, ऐसे कुछ टिफ़िन भी हमारे कैंसिल हुए। इसकी वजह से हमारे परिवार से भी थोड़ा सा विरोध मिला कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, उस काम को आपने डिस्टर्ब कर दिया। आप घर पर भी सही तरीके से फोकस नहीं करते, आप आरसीएम के पीछे इतने दीवाने हो गए हैं कि आपको अब कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। और जब ये सारी बातें सुनता था मैं, तो थोड़ा सा झुंझला भी जाता था, थोड़ा सा गुस्सा भी आता था। लेकिन जब मैंने बैठ करके ठंडे दिमाग से अपने आप से बात की कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो मुझे महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं मैं गलती कर रहा हूँ और मुझे अपने अपलाइन का कहना मानना चाहिए। लेकिन मैं बड़ा नेगेटिव था, बड़ा उदास था, बड़ा परेशान था। और एक दिन हेमंत सर का फ़ोन मेरे पास आया और हेमंत सर ने मुझे एक ऐसी खबर दी जिस खबर को सुनकर मैं बहुत खुश हो गया। वो खबर क्या थी, वो उसका जिक्र मैं आपको अगले पार्ट में करूंगा, पार्ट 5 में करूंगा। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूँगा आपसे, या आपकी टीम के कोई साथी अगर मेरी बात सुन रहे हैं, मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि जब आप आरसीएम बिजनेस में आ जाएं और आपको ये लगे कि आरसीएम बिजनेस से हमारी और आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है, हमारे सपने पूरे हो सकते हैं, तो हमें आरसीएम बिजनेस को एकदम करना शुरू नहीं कर देना चाहिए। एक काउंसलिंग में एक मुझे स्टोरी बताई गई थी, मैं आपके साथ वो स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। एक व्यक्ति थे और वो व्यक्ति लकड़ी काटने का काम करते थे। तो उन्हें एक कॉन्ट्रैक्ट मिला, एक काम मिला कि उन्हें ये पेड़ काटने हैं, 100 पेड़ काटने हैं, और जितनी जल्दी वो काट लेंगे उतनी जल्दी उनका पैसा मिल जाएगा, उनकी जो भी लेबर है, उनके जो अमाउंट है वो उन्हें मिल जाएगा। तो वो लग गए पेड़ काटने के लिए, बहुत जोश के साथ, बहुत हिम्मत के साथ में पेड़ काटने लग गए। और जब वो पेड़ काटने लगे तो उनसे पेड़ नहीं कटा, 1 दिन नहीं कटा, 2 दिन नहीं कटा, 3 दिन नहीं कटा। बहुत ज़्यादा परेशान होने के बाद में जब वो थक गए तो वापस जिसने उन्हें काम दिया था उनके पास वापस आए और उन्हें बोले कि ये हमसे नहीं होगा। और उन्होंने कहा जी काम तो होगा, अब आपसे नहीं होगा तो कोई बात नहीं, काम तो होगा। तो उन्होंने एक और किसी को बुलाया, किसी भाई को बुलाया और उन्हें ये काम दिया कि ये पेड़ काटने हैं हमें, और इतने पैसा आपको मिलेगा, ये जितनी जल्दी आप कर लेंगे उतनी जल्दी आपको ये पैसा मिल जाएगा। तो जो दूसरा व्यक्ति था उसने पेड़ काटना शुरू नहीं किया। वो उस कुल्हाड़ी को लेकर के पहले अपने घर गया और उसको अच्छे से धार लगाया, ऐसे करके रगड़ रगड़ के धार लगाया, और धार लगाया, बढ़िया से बैठ करके खाना खाया, प्लानिंग बनाई कि किस तरीके से काम शुरू करना है। और फिर उन्होंने उन पेड़ों को काटना शुरू किया। और उन पेड़ों को उन्होंने झट से फटाफट काटते चले गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले तैयारी की थी, कुल्हाड़ी को अच्छे से धार लगाई। तो मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूं कि अगर आरसीएम बिजनेस अब आपके दिमाग में आ गया है कि मुझे जोर से दम लगाकर आरसीएम बिजनेस में तेजी से आगे बढ़ना है, कामयाबी की तरफ जाना है, तो एकदम करने की कोशिश ना करें, पहले सीखने के लिए प्रयास करें। और मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि आपकी अपलाइन इस दुनिया की सबसे बेस्ट अपलाइन है। उन्हें इग्नोर ना करके आप उनके साथ बैठ करके कहना माने, क्योंकि एक ही अकेला वो व्यक्ति है। जब चारों तरफ से अगर आपको नेगेटिविटी का सामना करना पड़ रहा है, तो एक ही व्यक्ति है जिसने आपको आरसीएम बिजनेस ज्वाइन कराया है, जो आज भी आपको फोन करके ये कह रहे हैं कि आप कामयाब हो सकते हो। उनके साथ बैठ करके पूरा प्लानिंग करें और सीखने पर फोकस करें। और अगर आपने सीखना शुरू कर दिया तो आप आरसीएम बिजनेस में आगे कामयाब होते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, आपकी टीम में लीडर बढ़ते चले जाएंगे, आपका बिजनेस भी ग्रो करता जाएगा। तो मैं भी जब नेगेटिविटी का शिकार हो रहा था तो मुझे भी हेमंत जी ने एक ऐसी खबर दी जिस खबर को सुनकर मैं प्रफुल्लित हो गया, मैं आनंद में भर गया, मैं बहुत खुश हो गया। वो खबर क्या थी उसका जिक्र हम पार्ट 5 में करेंगे। आज के लिए इतनी ही बात करेंगे। जय हिंद, नमस्कार।